नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे आगरा में बढ़ रही ठंड की। आगरा में ठंड का प्रकोप जारी है। यहां कोहरे ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। शीतलहर चलने के बाद कपकपी वाली ठंड शुरू हो गई है, तो वहीं बढ़ती ठंड के बावजूद नगर निगम की तरफ से प्रमुख चौराहों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे गरीब असहाय लोग खुले आसमान में रात बिताने को मजबूर हैं। तो बुलेटिन में बात अब औरैया की कर लेते हैं, जहां घने कोहरे के बीच सड़क दुर्घटना हुई। यहां एक डीसीएम और बस में टक्कर हुई। औरैया में घने कोहरे के चलते बस और डीसीएम में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र के कानपुर रोड पर डीसीएम और बस में टक्कर हुई। हादसे के बाद बस और डीसीएम खाई में जा गिरी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के से अस्पताल में भर्ती कराया। इंद्रेश। पिताजी का नाम? करण से। कहाँ के रहने वाले हो? रसूलावा। कहाँ से आ रहे थे? पानीपत से। ये अचानक ये हादसा हुआ है बस और डंपर का, ये कैसे हुआ? मेरे को नहीं मालूम। कैसे पता चला? जब लड़की नीचे गिर पड़ी तो मैंने जाना कि लड़की। तो इसमें कितने लोग सवार थे? 15 लोग। कोई घायल हुआ है? बुलेटिन में बात अब एसडीएम की कर लेते हैं, जिन्होंने रेन बसेरों का निरीक्षण किया। बता दें कि शामली में एसडीएम विशु राजा ने पालिका सभागार में बनाए गए रेन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शौचालयों में गंदगी मिलने पर एसडीएम ने गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिसके बाद एसडीएम ने रेलवे स्टेशन, नगर पालिका, मील रोड और मुख्य चौराहों पर अलाव का निरीक्षण किया, जहां पर लोगों ने अलाव के लिए कम लकड़ी मिलने की शिकायत की, जिस पर एसडीएम ने मील रोड और तालाब रोड के पर अलाव जलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में सभी एसडीएम्स के द्वारा आज रैन बसेरों का और जो हमारे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड है उनका निरीक्षण किया गया। रैन बसेरों की व्यवस्था चेक की। आज हमने बनत और नगर पालिका शामली का रैन बसेरा चेक किया। वहाँ पे जो कमियाँ पाई गई संबंधित को उसके लिए दिशा निर्देशित किया गया। कई लोग ऐसा देखा गया है कि रेलवे स्टेशन के आसपास खुले उसमें सोते हैं, तो उनसे आग्रह किया गया कि वो अगर चाहें तो वहाँ पे रैन बसेरों में जा सकते हैं, वहाँ सो सकते हैं। तो बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को श्रद्धांजलि दी। फर्रुखाबाद के कयामगंज में पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिले के स्वास्थ्य सेवाओं से असंतोष नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो जिले में लोहिया नाम से एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, तो वहीं अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलना चाहेगा तो सरकार उसका सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि मैनपुरी के मॉडल के आगे गुजरात का मॉडल फेल है। तो वहीं कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने हीराबेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मां पहली टीचर होती है। आज हम सब यहाँ खड़े हैं, वे अपनी अपनी माताओं की वजह से खड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी की मां के निधन के बाद हमने अपनी और सबकी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं अखिलेश यादव कयामगंज में पार्टी नेता नवल किशोर साक्य के भाई हरवेश कुमार साक्य की श्रद्धांजलि सभा में शरीक हुए। वहां उन्होंने डॉक्टर हरवेश साक्य को श्रद्धांजलि दी। किशोर के भाई उनका निधन हुआ। गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे। इजहार आलम साहब के पूर्व विधायक थे। जिस समय वो हमारे बीच नहीं रहे, मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने परिवार के लोगों से और पार्टी के लोगों से यही कहा था कि जब मैं कायमगंज जाऊंगा तो उनके घर परिवार से मिलूंगा। तो आज उनके घर परिवार के बीच में और उनके सहयोगी। तो बुलेटिन में बात अब सिकोहाबाद की कर लेते हैं, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव सिकोहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पार्टी पर जमकर प्रहार किया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव सिकोहाबाद पहुंचे। उन्होंने स्टेशन रोड स्थित अतिथि गृह में आयोजित समाजवादी पार्टी की पालिका अध्यक्षा मुमताज बेगम के बेटे बिलाल की शादी समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने कोर्ट के आदेशों को नहीं माना है। सरकार ने जानबूझकर निकाय चुनाव को टाला है। प्रदेश सरकार की कोई भी तैयारियां पूरी नहीं थी। उनकी मंशा दिसंबर में चुनाव कराने की ही नहीं थी। इससे जानबूझकर उन्होंने इस मामले को लटकाया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको माना नहीं। हाई कोर्ट के जजेस लगातार सुनवाई की हर तारीख पर डिमांड करते रहे कि जो डाटा है वो दीजिए। इन्होंने वो दिया नहीं, उस हिसाब से किया ही नहीं था जो सर्वोच्च न्यायालय का पहले का निर्देश था। ये तो सब मनमानी करने के आदी है ना, ये जानते हैं कि सबसे ऊपर यही, इसलिए न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया जिन्होंने नोटिफिकेशन किया था। अब गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया है जो तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां सपा के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद मथुरा पहुंचे। सलमान खुर्शीद और प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने अपने बयान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर बयान देते हुए कहा कि उनको सलमान से दिक्कत है या राम से। सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन सभी मजहब समान हैं। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने सीख दी है कि भगवान सबके हैं। हम उनकी सीख पर चलते हैं, ना कि बीजेपी और आरएसएस की लिखी स्क्रिप्ट पर। हमारी संस्कृति में रामकृष्ण का क्या महत्व है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सलमान के नाम से तकलीफ है कि राम के नाम से तकलीफ है? ऐसा है, भगवान राम का नाम मैंने लिया है, मैं न ले सकता हूँ? मैं तो यहाँ मथुरा में हूँ, क्या मैं कृष्ण जी का नाम नहीं ले सकता हूँ? ऐसा है, हमारा अपना मज़हब कुछ भी हो, हमारा अपना मज़हब कुछ भी हो, एक देश की, एक भारतीयता की एक भावना और एक आस्था भी है जिसमें कि हर मज़हब का सम्मान है। और जो हमारे सलमान के नाम से तकलीफ है कि राम के नाम से तकलीफ के बाद अब एक और कांग्रेसी नेता का बयान सामने आया है। उन्होंने मथुरा में एक कार्यक्रम में यह बयान जारी किया। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बाद एक और कांग्रेसी नेता का बयान सामने आया। दरअसल पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर डाली। इस दौरान प्रदीप माथुर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल भगवान श्री कृष्ण की तरह आगे चल रहे हैं और पांडव जनता पीछे चल रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अर्जुन की भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि प्रदीप माथुर मथुरा वृंदावन विधानसभा के पूर्व विधायक और विधानसभा के कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता रह चुके हैं। देखिए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई और जिस तरह से वो 30 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं, मुझे हैदराबाद में उनके साथ 3 दिन पैदल चलने का मौका मिला। जिस तरह से वो जनता उनके प्रति आकर्षित रहती है, जिस तरह से हजारों लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, उनके संदेश को लोग बिल्कुल सिर आंखों पे ले रहे हैं, तो मुझे तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां एक पेड़ से युवक का शव लटका मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में मंडी समिति के पीछे एक कब्रिस्तान में युवक का शव लटका मिला, जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि शव के पास खुदी हुई कब्र भी मिली, जिसके बाद इस मामले में तंत्र क्रिया की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं मृतक के गले में माला और माथे पर सिंदूर का टीका लगा हुआ मिला। इस दौरान सीओ ने कहा कि पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आज दिनांक 29/12/2022 को सुबह करीब 9:30 बजे थाना खेगड़ा पुलिस को सब्जी मंडी के पास स्थित कब्रिस्तान में डेड बॉडी होने की सूचना मिली। इस सूचना पे तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने हेतु मोर्चरी भेजा गया। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के पास से एक मोबाइल, एक सुसाइड नोट आदि बरामद हुए हैं। इस मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। तो बुलेटिन में बात अब देवरिया की कर लेते हैं, जहां देवरिया जेल में इलाज के दौरान एक कैदी की मौत हो गई। देवरिया जिला जेल में कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि कैदी गौरी बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला था। दरअसल करमेल गांव निवासी राम टीबी का मरीज है। दहेज हत्या के मामले में वो 2 महीने पहले ही जेल में बंद था, जहां कई बार बीमार पड़ने के कारण उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इस बीच उसे टीबी होने की जानकारी मिली। जेल प्रशासन के अनुसार उसके टीबी का इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। जेल प्रशासन ने कैदी की मौत की सूचना पुलिस के माध्यम से उसके परिजनों को दी। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक तरफ देवरिया जेल में कैदी की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ देवरिया के ही जेल से एक कैदी फरार हो गया। देवरिया जिला जेल में एक कैदी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान मुलाकातियों के हाथ में लगने वाली मोहर को लगाकर फरार कैदी मुलाकाती बनकर फरार हुआ। कैदी के फरार होने की जानकारी मिलने पर जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद सीओ सिटी सुरेश त्रिपाठी ने जेल पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली। तो वहीं अब पुलिस जेल से फरार कैदी की तलाश में दबिश दे रही है। बात औरैया की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। औरैया में तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ती हुई यमुना नदी में गिरी, जिसके बाद उसमें सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना नदी पुल का बताया जा रहा है, जहां घटना की जानकारी मिलते ही औरैया सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तो वहीं मृतक युवक की पहचान करण सहगल के रूप में हुई, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले थे और वे नेवी चीफ में इंजीनियर थे। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं महोबा की, जहां एक कार और बाइक के बीच भिड़ंत हुई। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वहीं महोबा में तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके चलते जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। रात में करीब 9:30 बजे के आसपास मेरा भाई ड्यूटी के लिए जा रहा था एक्सप्रेस वे में। इसके बाद करीब 9:30 बजे के बाद निकलने के बाद करीब 10:06 पर मेरे पास दरोगा जी ने सूचना दी कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। और उस मोबाइल पे हमारा नंबर मिला और दरोगा जी को उन्होंने फ़ोन किया। पहले जानकारी नहीं, फिर हमने बताया कि नहीं, फ़ोटो जब उन्होंने मुझे सेंड की तो मैंने पहचाना कि मेरा भाई है। इसके बाद हम सीधा जिला अस्पताल गए। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? PNC टोल प्लाजा के आगे गोड़ा मोड़ के पास। तो प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।